हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। मेरे मसीह भाइयों और बहनों, जैसे कि आपने देखा कि इस प्रकार से जो है अमेरिका में आग लगी हुई है और कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। दोस्तों, आग ऐसी चीज होती है कि आग में जो कुछ भी पड़ जाता है वो सब कुछ जो है जल के राख हो जाता है। एक बार जो है यदि पानी में कोई चीज़ गिरती है, कोई सामान पड़ता है तो उसमें बचने का चांस रहता है, लेकिन आग ऐसी चीज़ होती है आग में जो है कुछ भी नहीं बचता है, सब कुछ जल के तहस नहस हो जाता है। इसी प्रकार से मेरे मसीह भाई बहनों, जैसे कि आपने देखा कि अमेरिका में जो है आग लगी हुई और बुझने का नाम नहीं ले रही है। दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि किसी मनुष्य ने वहाँ पर आग लगाई है या जो है परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से आग वहाँ पर बरसी है, इसमें सच्चाई क्या है। लेकिन एक बात क्लियर है कि जो है अमेरिका में जो आग लगी हुई है दोस्तों, बहुत ही भयानक जो है अमेरिका इस आग का सामना कर रहा है और वो जो है परेशान है। अमेरिका का प्रधानमंत्री जो है वो भी परेशान है, इतनी बड़ी भयंकर तबाही मची हुई है। एक बार सोचिए, जिसके घर में, जिसके परिवार में जो जिसके घर जल के राख हो गए, जितने का नुकसान हो गया, जिनकी मौत हो गई, मेरे दोस्तों क्या बीत रही है इस समय में अमेरिका में। ये बहुत ही बड़ी संकट, बहुत ही बड़ी विपत्ति जो है उस देश पर आ पड़ी है। दोस्तों, न्यूज़ के माध्यम से आप जैसा कि सुन रहे हैं, लेकिन मेरे मसीह भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूँ कि क्या परमेश्वर की ओर से आकाश से आग बरसी है या किसी मनुष्य के द्वारा लगाई गई है। इसके विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आइए हम जानते हैं। दोस्तों, इसके विषय में हम परमेश्वर के वचन से बताना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जो घटना यहाँ पर हो रही है अमेरिका में, इसी प्रकार से मेरे मसीह भाई बहनों, इससे पहले भी जो है एक बहुत बड़ी घटना घट चुकी है। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 19 और वचन जो है 23 में लिखा हुआ है, सदोम और अमोरा का विनाश। दोस्तों, एक वचन को मैं पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, लूत के सोअर के निकट पहुँचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक बरसाई और उन नगरों को और उस समुद्र तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज सहित नष्ट कर दिया। हालेलुया। दोस्तों, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि सदोम और अमोरा का जो विनाश हुआ, कैसे विनाश हुआ, इसी प्रकार से जिस प्रकार से आज अमेरिका का जो है विनाश आग के द्वारा हो रहा है, इसी प्रकार से इससे पहले सदोम और अमोरा का जो विनाश हुआ आग के द्वारा ही हुआ। लेकिन वहाँ पर जो विनाश हुआ था, इसमें लिखा हुआ है कि जो है स्वर्गदूत जो है पृथ्वी पर प्रकट हुआ। स्वर्ग से जो है पृथ्वी पर स्वर्गदूत आया और स्वर्गदूत को आने के बाद में लिखा हुआ है कि जो है आकाश से, आकाश का मतलब कि जो है स्वर्ग से जो है गंधक और आग की बारिश हुई। स्वर्ग से जैसे कि पानी की बरसात होती है, इसी प्रकार से उस समय में स्वर्ग से जो है परमेश्वर की ओर से आग की बारिश हुई और गंधक की बारिश हुई और सदोम और अमोरा में जो है ऐसी आग लगी जो है वो वहाँ पर जितने भी लोग रहते थे सदोम अमोरा में जो है सब कुछ जल करके खत्म हो गया। वो सारे नगर जल के खत्म हो गए और लिखा वहाँ पर जो खेती जो जमीन थी, फसल थी, वो फसल भी जल करके बिल्कुल खत्म हो गई। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि वहाँ पर जितने भी लोग निवासी लोग रहते थे, जो भी मनुष्य वहाँ पर रहते थे, वो सारे लोग साग में जल करके राख हो गए। इतनी बड़ी घटना है। और इसी प्रकार से मेरे मसीह भाई बहनों, आज के समय में जो है अमेरिका जो है इस जो है संकट का सामना कर रहा है। इस वचन के अनुसार दोस्तों, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये आग जो है हो सकता है परमेश्वर की ओर से हो आग जो है बरसाई गई हो। और जब परमेश्वर की ओर से कोई भी संकट, कोई भी मुसीबत आती है, तो दोस्तों दुनिया में कोई भी ताकत लगा ले, उस काम को जो है कोई खत्म नहीं कर सकता है। मेरे दोस्तों, परमेश्वर जो है पवित्र है। क्यों ऐसा हो रहा है? सवाल ये है कि जो है अमेरिका में ऐसा क्यों हो रहा है और सदोम और अमोरा में ऐसा क्यों हुआ, इसकी मेन वजह क्या है। मेरे मसीह भाई बहनों, मैं आपको एक भेद की बात बताना चाहता हूँ कि सदोम अमोरा का विनाश क्यों हुआ।
इसकी मेन पॉइंट क्या है और अमेरिका में जो है आग लगी हुई है सदोम अमोरा के जैसे। सोच लीजिए घर में अगर एक परिवार में जो है 4 लोग रहते हैं, किसी का जो है पत्नी जो है जल के राख हो गई, किसी का बच्चा जल के खत्म हो गया, कितना दुख होता, कितना तड़पना होता होगा, कितनी बहुत बड़ी समस्या उसके परिवार पर, उसके जीवन में आ पड़ी। मेरे दोस्तों, ये कोई एक मनुष्य के ऊपर की बात नहीं है, पूरे देश पर की बात है कि अमेरिका पूरे देश पर जो है संकट आ पड़ा हुआ है, आग लगी हुई है। आग में जो कुछ भी पड़ जाता है वो सब कुछ जल करके राख हो जाता है। मेरे दोस्तों, अब मैं मेन बात बताता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ सदोम अमोरा का विनाश। यहाँ पर जो है लिखा हुआ है मेरे मसीह भाई बहनों, कि लिखा हुआ है कि सदोम की दुष्टता। आइए हम कुछ वचनों को पढ़ना चाहेंगे। सदोम की दुष्टता। सांझ को वे 2 दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत करके कहा, हे प्रभु, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पांव धोइए और भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। दोस्तों, सदोम अमोरा में जो है लूत व्यक्ति रहता था। लूत को जो है परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेज दिया है। स्वर्गदूत जो है लूत को बता रहा है कि मैं जो है सदोम अमोरा को जो है खत्म करना चाहता हूँ, आग बरसा करके खत्म करना चाहता हूँ। इसलिए उस लूत जो है परमेश्वर पर विश्वास करता था, वो धर्मी व्यक्ति था, इसलिए जो है स्वर्गदूत ने उसको वहां से निकाला। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि सदोम अमोरा का जो है विनाश क्यों हुआ। मेरे मसीह भाई बहनों, वहाँ पर जो है सदोम अमोरा में इतना अपराध होता था, इतना पाप होता था कि जो है जैसे कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, मूर्ति पूजा नहीं करना, हत्या नहीं करना। परमेश्वर ने जो जो काम करने के लिए मना किया है वो लगभग सारे पाप जो है सदोम और अमोरा में हो रहे थे। सदोम अमोरा में इतना पाप बढ़ गया था, इतना अपराध बढ़ गया था कि वहाँ पर जो है परमेश्वर का जो है वहाँ पर देखा नहीं गया। परमेश्वर ने इस बात को बर्दाश्त नहीं किया। हर चीज़ की लिमिट होती है। कई सालों तक सदोम अमोरा जो है बना रहा, बहुत सालों तक बना रहा, लेकिन एक समय ऐसा आ गया कि इतना ज़्यादा पाप बढ़ गया, इतना ज़्यादा लोगों ने पाप करने पर उतारू हो गए, इंसानियत खत्म होने लगी, प्रेम खत्म होने लगा, लड़ाई झगड़ा मारपीट और जो है इतना पाप वहाँ पर बढ़ गया मेरे दोस्तों कि जो है लिमिट पार होने लगी। तब परमेश्वर ने फैसला किया, अब मैं सदोम अमोरा को जो है मैं जो है आग के द्वारा खत्म कर दूंगा, क्योंकि ये लोग नहीं सुधर रहे हैं, पाप करना छोड़ नहीं रहे हैं। परंतु इनको सुसमाचार सुनाया जाता है लेकिन कोई मेरी ओर ध्यान नहीं दे रहा है, पाप करने में मन लगाए हुए हैं। तो क्या हुआ, सदोम अमोरा पर परमेश्वर ने स्वर्ग से आग बरसाई और जो है सब कुछ आग में जल करके खत्म हो गया। न जाने कितने लोगों की जानें चली गई, आग में जल करके तड़प तड़प कर जो है खत्म हो गई। आज वही हाल हो रहा है अमेरिका देश का मेरे मसीह। मेरे दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि संसार में इस प्रकार से सदोम अमोरा में पाप बढ़ गया था, इसी प्रकार से आज पूरे संसार में जो अमेरिका एक नमूना है, सदोम अमोरा एक नमूना है, लेकिन पूरे संसार में जो है ये संकेत है कि पृथ्वी पर जो इतना पाप बढ़ गया है, इतना अपराध बढ़ गया है कि अंत बहुत नज़दीक है। यीशु मसीह का आना बहुत जल्द आना होगा। मेरे दोस्तों, यीशु मसीह बहुत जल्द पृथ्वी बादलों पे आने वाला है और रैप्चर होने वाला है। और मेरे दोस्तों, नूह के समय में भी यही हुआ। पाप इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि परमेश्वर ने जल के द्वारा जो है दुनिया का अंत कर दिया। नूह और उसके परिवार को परमेश्वर ने बचा लिया। जिस व्यक्ति ने प्रभु परमेश्वर पर विश्वास किया उसको परमेश्वर ने बचा लिया, लेकिन जिन लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया वो सारे लोग नाश। आज फिर समय आ गया है, जो लोग संसार में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, उनको परमेश्वर बचाएगा। और जितने लोग नहीं विश्वास करते हैं, जिस प्रकार से जो है सदोम अमोरा का जो है नाश हुआ,
और जो अमेरिका का नाश हो रहा है और नूह के समय में जल प्रलय के दौरान नाश हुआ, फिर से विनाश पृथ्वी पर आने वाला है। पहले रैप्चर होगा, उसके बाद में जो पृथ्वी पर इतना संकट, इतनी परेशानियां, इतनी विपत्तियां पड़ना शुरू हो जाएंगी, उतना दुख आज तक पृथ्वी पर पड़ा ही नहीं। मेरे मसीह भाई बहनों, लास्ट में मैं यही बताना चाहता हूं कि हम सभी लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना शुरू करें, अपने विश्वास को मजबूत करें। अंत निकट है, यीशु मसीह का आना बहुत जल्द निकट है। यीशु बहुत जल्द बादलों पे आने वाला है, दुनिया का अंत होने वाला है। यीशु मसीह ने कहा था, जब मैं आने वाला होऊंगा तो जो है इतना अपराध बढ़ जाएगा, इतना मारपीट संसार में पाप बढ़ जाएगा, तब जो है अंत आ जाएगा। यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह से पूछा था कि प्रभु जब आप आएंगे इसकी निशानी क्या होगी। प्रभु ने कहा था, सब जातियों पर जो है, एक जात दूसरे जात पर जो है लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, मारपीट करेगा और सब जगह पर सुसमाचार प्रचार कर दिया जाएगा ताकि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। दोस्तों, आज ये समय आ गया है कि जो है यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों पे आने वाला है। इतना पाप धरती पर, इतना अपराध पृथ्वी पर बढ़ गया है। यीशु मसीह दुनिया को खत्म करेगा और इससे पहले जो है यीशु मसीह बादलों पे आएगा, अपने लोगों को जो है पृथ्वी पर से उठा के लेके जाएगा। जैसे नूह को परमेश्वर ने बचाया था और लूत को परमेश्वर ने बचाया था और नूह के परिवार को परमेश्वर ने बचाया था, इसी प्रकार के आज के समय में जितने भी लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो फिर से परमेश्वर इन अंतिम दिनों में अपने लोगों को बचाएगा और जो लोग विश्वास नहीं करते हैं वो सारे लोगों को परमेश्वर नाश करेगा। दोस्तों, अपने विश्वास को मजबूत रखें, नूह के समान प्रभु में बने रहें, अपने परिवार को प्रभु में बनाए रखें और लूत के समान जो है प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते रहें। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार जियो। संसार के अनुसार जियोगे तो सदोम अमोरा के जैसे नाश हो जाओगे। संसार के अनुसार जियोगे तो जो है जल प्रलय के द्वारा जैसे संसार का विनाश हुआ था, इसी प्रकार से नाश हो जाओगे। लेकिन नूह परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जिया था और लूत परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जिया था, इसलिए परमेश्वर ने नूह को और लूत को बचा लिया था और संसार नाश हो गया। इसी प्रकार से यदि संसार के अनुसार जियोगे तो संसार जो है नाश होगा, तो साथ में आप भी नाश होगे। लेकिन यदि परमेश्वर के अनुसार जियोगे, परमेश्वर की बात मानोगे, परमेश्वर की वचन का पालन करोगे, तो परमेश्वर आपको बचाएगा। अपने पूरे परिवार को परमेश्वर की शिक्षा दीजिए, वचन की शिक्षा दीजिए, ताकि आपका पूरा परिवार जो है बचाया जाए और आप भी बचाया जाए। तो प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते रहें, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जियो, संसार के अनुसार नहीं। पवित्र जीवन जिए, खराई का जीवन जिए, पाप मत करें, प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन मत करें। जो आज्ञा प्रभु देते हैं उस आज्ञा का पालन जरूर करें। परमेश्वर आपको जरूर बचाएंगे, आपके परिवार को बचाएंगे। तो जो है परमेश्वर जो अमेरिका पर अनुग्रह करे, उस पर दया करे, ताकि जो है आग बुझाई जा सके और जो है परमेश्वर अनुग्रह करे और दया करे। क्योंकि हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तुम एक दूसरे को आशीष दो। इसलिए मैं ये नहीं बोलता हूँ कि उसका विनाश हो जाए, वो खत्म हो जाए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि जो है तुम अपने दुश्मनों से प्रेम करो। कोई चाहे जितना भी खराब इंसान हो, चाहे जितना खराब देश हो, हमको इसके लिए आशीष बोलना है। बाद में जैसा परमेश्वर को सही लगेगा वैसा परमेश्वर खुद करेगा। तो अमेरिका में जो आग लगी है, परमेश्वर उस आग को बुझाए, उस आग को ख़त्म करे और अमेरिका को परमेश्वर शांति दे। उस देश पर परमेश्वर अनुग्रह करे और जो है उस आग को बुझा सके परमेश्वर, और परमेश्वर बहुत ऐसा अनुग्रह करे। तो इस वचन के माध्यम से परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। यदि आपने पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से परमेश्वर के वचन को सुना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दें। आप सभी को जय मसीह की।